स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 19 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अभी तक हमने दूसरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, अब लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जियोथर्मल एनर्जी। तो उसके बारे में आज हम वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जियोथर्मल एनर्जी हम कहते किसे हैं? जब अर्थ क्रस्ट में से, अर्थ के क्रस्ट में से, अर्थ में से, अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी कह देते हैं। यानी कि अर्थ के अंदर की जो हीट है, जो गर्मी है, उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, अब ये हीट प्रोड्यूस कैसे होती है? मोल्टन मैग्मा के थ्रू, यानी कि जो लावा है, जब तक लावा अर्थ क्रस्ट के अंदर रहता है, जब तक जमीन के अंदर है, तब तक उसे मैग्मा कहा जाएगा। और जब ये मैग्मा ऊपर आ जाता है, अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाता है वोल्केनोस के थ्रू या किसी भी रीजन से, तो उसे लावा कहा जाता है। तो मैग्मा क्या है? लावा ही है, बस वो अर्थ क्रस्ट के अंदर है इसलिए उसे मैग्मा कहा जा रहा है। तो मोल्टन मैग्मा की वजह से जो अर्थ है उसके अंदर हीट जनरेट होती है, साथ ही साथ कुछ हॉट रॉक्स होती हैं और नेचुरल गीजर्स यानी कि जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट बाथ्स जो होते हैं, उन्हें कहा जाएगा नेचुरल गीजर्स। तो इनकी वजह से अर्थ के इंटीरियर में हीट प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक होल बनाते हैं। कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पहले होल बनाया जाता है, जमीन में गड्ढा किया जाता है बहुत गहराई तक, और उसके बाद कोल्ड वाटर जो है वो डाला जाता है। जब कोल्ड वाटर हीट के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस वाटर वेपर के ही थ्रू जो टर्बाइन्स हैं वो रोटेट करते हैं वाटर वेपर की वजह से, और तब जाकर के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम इस हीट का यूज कर पा रहे हैं सही से। तो इसी वजह से जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगभग सारे काम हमारे हो पाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो, हम दोनों रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो हम लोग उन पे डिपेंड ना होकर के नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज ज्यादातर करते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के काफी सारे लिमिटेशंस भी होते हैं जो हम पढ़ते आए हैं। अब हम जियोथर्मल एनर्जी की क्या लिमिटेशंस है वो भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं जियोथर्मल एनर्जी के, बेनिफिट्स क्या हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये रिन्यूएबल है। जो अर्थ के अंदर की हीट है वो कभी खत्म नहीं होगी, अर्थ के इंटीरियर में जो हीट है वो जनरेट होती ही रहती है। नो पॉल्यूशन, हम लोग कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इको फ्रेंडली तरीके से हम मतलब पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इको फ्रेंडली होकर के हम अपना काम कर रहे हैं। हम इन रिसोर्सेज का सही तरह से यूज कर रहे हैं और इन्हें ज्यादा एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे, और अगर एक्सप्लॉइट करेंगे भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है। अवेलेबल 24/7 ये हमारे पास रहती है। अब जैसे सोलर एनर्जी की हमने बात करी, तो सोलर एनर्जी उसका यूज हम रात में नहीं कर सकते, क्लाउडी डेज में नहीं कर सकते, लेकिन जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हम चाहे दिन हो या रात हो, बारिश का मौसम हो, कैसा भी सीजन हो, हम हर टाइम इस जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर की जो हीट है वो हमेशा रहती ही है। अंदर जो हीट है वो जनरेट होती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है। गुड ऑल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल्स, अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, उनकी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने कन्वेंशनल रिसोर्सेज को कंजर्व भी कर सकें और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाए। लिमिटेशंस क्या है? वेरी हाई ड्रिलिंग कॉस्ट, हम लोग जब गड्ढा कर रहे हैं जमीन में, जो हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो बहुत हाई कॉस्ट होती है ड्रिलिंग के लिए, नॉट वाइडली अवेलेबल इन इंडिया। और साथ ही साथ इंडिया में हमें जियोथर्मल एनर्जी इतने ज्यादा अमाउंट में देखने को भी नहीं मिलती। इंडिया में है मौजूद कुछ एरियाज में, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी ज्यादा अमाउंट में इंडिया में देखने को नहीं मिलती। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो जिन एरियाज में एक्टिव वोल्केनोज होते हैं उन एरियाज में मेनली हम लोगों को जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मोल्टन मैग्मा जो है, अब वोल्केनोज एक्टिव है, इसका मतलब है कि उस एरिया में मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है, यानी कि जो लावा है वो उस एरिया में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उस जमीन के नीचे जो हीट है वो प्रोड्यूस होती रहती है। तो इसी वजह से जिन एरियाज में वोल्केनोज पाए जाते हैं मेनली उन एरियाज में हमें जियोथर्मल एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में देखने को मिलती है। लेकिन दूसरे भी ऐसे एरियाज होते हैं जैसे नेचुरल गीजर्स, जहां पे मोल्टन मैग्मा नहीं है,
तो वहां भी जियोथर्मल एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है। कैसे? हॉट रॉक्स के थ्रू, नेचुरल गीजर्स यानी हॉट स्प्रिंग्स की वजह से। जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, पूगा वैली जो है लद्दाख की, वो भी वहां पे भी हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस से। घरों को गर्म रखा जाता है, जो ग्रीन हाउसेज है उन्हें हीटेड अप रखा जाता है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में ये जगह है, यहाँ पे भी जियोथर्मल एनर्जी भरपूर अमाउंट में है और उसका यूज भी किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये दो हमारे इंडिया की बहुत फेमस और बहुत ज्यादा पॉपुलर जगहें हैं जहाँ पे हम लोग जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने जियोथर्मल एनर्जी के साथ साथ सारे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। फिर सोलर और विंड एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा, बायोगैस। उसके बाद हमने जियोथर्मल एनर्जी, इसके बारे में पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much.